15, इट इज द लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज आपकी 9.1 कहता है a straight highway lead to the foot of a tower। एक सीधा हाईवे चल रहा है, कहां तक जाएगा? एक टावर तक जाएगा। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree। आओ भाई एक टावर बना लो, उससे नीचे देखता हुआ बना लो जी 30 डिग्री पे कार आ रही है, चार पहिए दो ही बनेंगे, 30 डिग्री पे आ रहा है, डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा उसने तो 30 डिग्री होगा इधर और इधर भी क्या होगा 30। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता है आपको? सर आगे कहते हैं which is approaching the foot of the tar, जो आ रही है कार के पास with a uniform speed। हमने बोला बताओ कितनी स्पीड है, कह रहा नहीं 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद हमने बोला बताओ क्या हुआ 6 सेकंड बाद? कहता है कार इज फाउंड टू बी एट 60 डिग्री। अब जो एंगल बना है वो है 60 डिग्री, तो ये वाले भी क्या होगा 60। टाइम कितना लगा यहाँ आने में? 6 सेकंड। 6 सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये जो दिस पॉइंट लिखा है ये कौन सा पॉइंट है, इसको जानने के लिए एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ कोमा लगा है, कहाँ ये लगा है, कहाँ वो लगा है, फिर से देखना पड़ेगा। ओके, क्या है स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at the angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। मतलब कि इस वाले पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना। और सर यार ये टाइम कैसे निकालना, हमने तो डिस्टेंस निकालना सीखा है तो वही निकालो फिर इससे पहले। 6 आपको टाइम निकालना नहीं आता, डिस्टेंस आता है तो वही निकाल लो। सर फिर सर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का निकालेंगे ये भी बता दो भाई। डिस्टेंस निकालो यहाँ से यहाँ तक का। अब क्वेश्चन यहाँ से सुनना, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 मीटर है, तो हम इस 100 मीटर से निकालेंगे स्पीड। वाई की ये स्पीड को हम लोग इस टाइम के हिसाब से देख लेंगे कितने सेकंड में वहां पहुंची। मान ले यहाँ पे टाइम आया, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आया मान लो 50 आया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक टाइम क्या लगेगा 3। जब 100 में 6 सेकंड लगेगा तो 50 मीटर में कितने लगेंगे 3। अब वो भी कैसे करना है वो भी बता देंगे। देखो जी वेलोसिटी हमारे पास है, स्पीड है, डिस्टेंस है मान ले 50, तो टाइम कितना लगेगा वो निकालना है। v कितना है 100/6, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। t = 50/100 × 6, इसको इससे कट किया 2 को इससे कट किया 3। ठीक है, ये एक रफ है, मुझे नहीं पता 50 है या 100 है। मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करने वाला हूँ। निकालूंगा मैं डिस्टेंस ही, पहले यहाँ का फिर यहाँ का, या दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस डिस्टेंस से मैं वेलोसिटी निकालूंगा और उस वेलोसिटी को यहाँ पुट करूंगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो मतलब कि सेम स्पीड से आ रही है। यहाँ से यहाँ तक भी सेम स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक भी स्पीड कैसे रहेगी सेम। तो हम लोगों को यहाँ तक का टाइम चाहिए, और निकालो फटाफट कैसे। इसको इरेज कर दूं नहीं, ये तो बेटा एक रफ एस्टिमेट था कि कैसे ये क्वेश्चन हम करेंगे। अब क्या निकालना मुझे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये हाइट दिया है टार की, उसमें देखना जरा हाइट ऑफ टार दे रखी है। अच्छा बेस ऑफ टार दे रखा है कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला आ गया, कुछ नहीं दे रखा, 6 सेकंड दे रखे खाली। इसको कैसे निकालें, चलो हम क्या लेते हैं, पहले एक ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABCD, ठीक है। पहले लेते हैं छोटे वाला ABC। थीटा कितना है 60 डिग्री, बेस कितना है BC, परपेंडिकुलर कितना है AB, ठीक है। P और B का रिलेशन है tan, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। 60 डिग्री इज √3 PAB होता है, बेस BC होता है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, बेस निकालना है, बेस तो बेस √3 BC इज इक्वल टू AB/√3। ये बेस है ना, B है। सर आया तो कुछ है नहीं, क्या करें बेटा, एक सेकंड के लिए इसको इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक याद रखना है, मैंने P क्यों लिया है, जबकि P
पूछा नहीं था, भाई मैं 2 मिनट में बताऊंगा क्यों लिया। इन ट्रायंगल ADC ABD, बड़े वाला ट्रायंगल ABD, थीटा कितना है, 30 P कितना है, निकाल परपेंडिकुलर मैंने लिया ही इसलिए था क्योंकि इनका कॉमन था। एक चीज तो कम से कम कॉमन आएगी, इक्वेशन बनेगी, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, या पुट कर लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, इसलिए मैंने P लिया था। अदरवाइज लेने को हाइपोटेन्यूज भी तो ले सकते थे, लेकिन हाइपोटेन्यूज दोनों की क्या है, चेंज है, लेकिन परपेंडिकुलर इज सेम, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर लिया था। बेस कितना है, BD, बड़े वाला बेस, ठीक है। अब tan 30 डिग्री P अपॉन B, P तो होगा भैया AB, BD ठीक है, 1 अपॉन रूट 3, ये क्या है B, B ऊपर भेज दो 1 और रूट 3 उधर भेज देते हैं। पहले इसको हम पुटिंग कर लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ बस 2 मिनट का, ठीक है। अब कर लें, तो होता है ना कैलकुलेशन इधर उधर करते ना, बड़ी खराब हो जाती है। तो अब ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही था, यही था, तो B इज इक्वल टू P अपॉन रूट 3, बोलो यहाँ तक ठीक है। उसको और p की वैल्यू put the value in second equation put the value second question into 3 नहीं equation 2 हाँ यार ये तो गलत हो गया, P इंटू रूट 3 होना चाहिए ना, ऊपर जा रहा है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलो, अब हमारे पास इस B की वैल्यू है, इस B की वैल्यू है, put the value ठीक है, इसको भी तो P मान सकते हैं। तुम्हें P निकालना है या B निकालना है, पहले डिसाइड कर दो। तुम्हें बेस निकालना है, बेस निकालना है, P पूछा किसने, नहीं। हमने बेस निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस P की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस P की वैल्यू आएगी B अपॉन रूट 3, पुट द वैल्यू ऑफ P in equation 1 इन इक्वेशन 1, B इज इक्वल टू P अपॉन रूट 3, ये इक्वेशन 1 है। सर B upon root 3 अब P की वैल्यू क्या है यहाँ पे, P upon root 3 b यार 2 मिनट रुको, बोला मत बस पीछे से, ठीक है। P की वैल्यू है B अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 3, रेसिप्रोकल नहीं समझ आया तो कैसे समझो, हाँ। इस P की वैल्यू को यहाँ पुट किया है, समझ गया। आ गया ठीक है। बच्चे ने फटाफट से रूट 3 काट देते हैं, शांति रखो, भी देखना है। B इज इक्वल टू B अपॉन रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3 ठीक है जी, root 3 3 अपॉन 3, ये 3 उधर जाएगा, 3B हो जाएगा, हाँ 3B इज इक्वल टू B, ठीक है। अब प्लस में आ जाएगी माइनस अब नहीं, कुछ गलत हुआ हमसे, सर ऐसा नहीं एक मिनट, जरा एक मिनट, कुछ गलत हो गया।